बिहार चुनाव परिणाम के बाद में अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एक बार फिर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भी सीएम मोहन यादव ने एक निजी न्यूज चैनल के सवालों पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि 2 साल का रिव्यू करेंगे और इस पर कौन खरा उतरा है उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसको वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। अब उनका प्रभार वाले जिलों की भी समीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कवायद से मध्य प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चली है। मंत्रियों के साथ साथ विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। सीनियर विधायकों को दोबारा मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में कुछ सीनियर सदस्यों के साथ साथ नए सदस्यों को भी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बता चुके हैं कि बिहार चुनाव के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और इसके बाद में ही नया अध्यक्ष मध्य प्रदेश की नई टीम और सीनियर लीडरशिप को जगह देनी है या नहीं, ये तय करेगा। इस तस्वीर से साफ होगा कि मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए स्पष्ट मंत्रियों का कामकाज का परफॉर्मेंस लेखा जोखा तैयार किया जाएगा और इसके बाद में ही ये नियुक्तियां की जाएगी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भोपाल में 2 दिवसीय जो कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सदस्यों के परफॉर्मेंस का आकलन की बात कही थी। मुख्यमंत्री खुद इसके पैरामीटर की जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं कि कौन सा मंत्री ग्राउंड पर अच्छे से काम कर रहा है। उनके लिए कुछ बिंदु भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तैयार किए हैं, जैसे मंत्री ग्राउंड यानी जमीन पर कितना जुड़ाव वाला है, मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में कितने गांवों में रात्रि विश्राम कर चुके हैं, कितनी चौपाल लगा चुके हैं और उनकी सक्रियता उस प्रभार वाले जिले में कितनी रही है। इसका लेखा जोखा सीएम मोहन यादव तैयार कर रहे हैं। संगठन से कितना तालमेल मंत्रियों का रहा है, ये आधार मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेजने के लिए मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। केंद्रीय अभियान में कितना क्रियान्वयन जो है वो मंत्री कर चुके हैं। इसके साथ साथ विधायकों के कामकाज का आकलन भी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। विधायकों के प्रदर्शन की भी बारीकी से जो पड़ताल है वो मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों को 4 साल का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए जा चुके थे। उन्होंने अपने विधायकों की जो विधायक निधि है उसे जनकल्याणकारी और विकास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार करने के लिए कहा था। अब जल्द ही मुख्यमंत्री मोहन यादव इसकी समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे। बीजेपी के कुछ सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव ब्रजेश प्रताप सिंह मंत्री पद के प्रबल दावेदार है। जातीय समीकरण साधने के लिए इनको मंत्री बनाया जा सकता है और मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जा सकता है। गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक है। गोपाल भार्गव 16वीं विधानसभा से सबसे ज्यादा सीनियर विधायकों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी विधायकी में कई विकास कार्य किए हैं और कई जिम्मेदार पद पर गोपाल भार्गव रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो कैबिनेट में नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है। शिवराज कैबिनेट में वो मंत्री रह चुके हैं। 2018 में जब 15 महीने की कांग्रेस सरकार आई थी तो बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं में और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो रह चुके हैं। साल 2020 में शिवराज सरकार में सत्ता की वापसी के साथ ही शपथ लेने में मंत्री गोपाल भार्गव नहीं शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको शामिल किया गया था। ऐसे कई मध्य प्रदेश के चेहरे हैं जो मोहन कैबिनेट के फेरबदल में प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार अपने विधायकों मंत्रियों की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को अब तवज्जो देती हुई दिखाई दे रही है जो संगठन और सत्ता से तालमेल बिठाकर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में रहे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विकास के कार्य हैं उनको जमीनी स्तर पर पहुंचाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव के अलावा कई दिग्गज नेता हैं जो मंत्रिमंडल की जो विस्तार है उसका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी प्रबल जो दावेदारी है वो मानी जा रही है। मोहन यादव, जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में भी गुजरात फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। नए विधायकों को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं कुछ नए लोगों को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन नेताओं का नंबर लग सकता है। बिहार चुनाव परिणाम के बाद में मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार होने की खबरें थी, तो ऐसे में अब वो वक्त आ गया है जब मोहन
मनमोहन कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। लेकिन इसमें देखने वाली बात होगी कि किन नेताओं को जगह मिलती है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज।